नमस्ते प्यारे साथियों, मेरे इस यूट्यूब लक्ष्मी भक्ति सागर चैनल में आप सभी का साहित्य से स्वागत है। आंवला नवमी या अक्षय नवमी की पूजा विधि एवं कथा। यह त्योहार कार्तिक महीने की नवमी को मनाया जाता है। इसको आखिर नवमी भी कहती हैं। इस दिन आंवले की पूजा होती है। अगर किसी बाग में न जा सको तो आंवले की एक डाली तोड़वाकर या मंगाकर तुलसी के गमले में लगाकर पूजा कर लेते हैं। इस त्योहार की पूजा औरतें ही करती हैं। पूजा के लिए एक दीपक, 1 घंटी पानी, रोली, चावल, खील, बतासे तथा 108 चीज कुछ भी हो जिसमें परिक्रमा लगाते हैं। कुछ पैसे भी रख लेते हैं। भजन गाते हैं, परिक्रमा लगाते जाते हैं। पूजा करके पूजा का सामान मालिक को दे देते हैं। पूजा के बाद कहानी सुनते हैं, पक्का खाना बनाते हैं। पूजा करके ही खाना खाते हैं, बधाया भी गाते हैं। आंवले के पेड़ में पूजा के समय धागा या सूत भी लपेटा जाता है। आंवले की कथा। एक बुढ़िया थी, वह रोज सुबह उठकर कार्तिक नहाती थी। जमुना जी नहाकर रोजाना सोने के आंवले दान किया करती थी। उसके बेटे व बहू को अच्छा न लगा। उन्होंने कहा कि ये तो सारा सोना खत्म कर देगी। तो बेटी ने कहा, अम्मा तुम चांदी के आंवले दान किया करो। फिर सोचा कि चांदी भी खत्म हो जाएगी। फिर सोचा लोहे के करवाऊं, लोहा भी खत्म हो जाएगा। फिर तांबे के कराए, वह भी खत्म हो जाएगा। फिर भी बेटे ने मिट्टी के आंवले दान कराए। यह भी सोचा कि मिट्टी भी सब खत्म हो जाएगी। इसके बाद बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया का तो नियम था, जब तक नहाकर आंवले दान नहीं करती तब तक खाना नहीं खाती थी। बुढ़िया जमुना किनारे पड़ी रहती और बालू रेत के आंवले बनाकर दान करती थी। इस नियम को देखकर भगवान खुश हो गए। भगवान ने बुढ़िया के लिए एक मकान बनाना शुरू करवा दिया। उसी मकान में बुढ़िया भी रहने लगी। उधर बेटी बहू ने जब बुढ़िया को घर से निकाल दिया तभी से उनकी बुरी हालत हो गई। एक एक दाने को तरसने लगे। वह घर छोड़कर काम धंधे की तलाश में निकल पड़े। पहुँचते पहुँचते वह बुढ़िया का जो मकान बन रहा था वहीं पहुँच गए और ईंट के लोरे का काम करने लगे। एक दिन दोपहर के समय बुढ़िया को नहलाने के लिए बहू जो बेलदारनी बनी थी कहने लगी कि लाओ अम्मा, मैं तुम्हारी कमर पर साबुन लगा दूं, पीठ मल दूं। बहू बुढ़िया की कमर मलने लगी। उसको बुढ़िया की कमर पर मस्सा दिखाई दिया। देखते ही बहू की आंखों में आंसू निकल कर बुढ़िया की कमर पर पड़ने लगे। बुढ़िया बोली, बहू ये गरम गरम पानी की बूंदें कहाँ से आई? तब बहू ने कहा, अम्मा तुम्हारी कमर पर जो मस्सा है उसको देखकर मुझे अपनी सास की याद आने लगी। इससे मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। बुढ़िया बोली, कहाँ गई तेरी सास? बहू ने सारी बात बता दी कि किस बात पर हमने अपनी सास को घर से बाहर निकाला था। तब सास ने समझाया कि यह मेरी ही बहू है। तब सास ने कहा कि बहू तेरी करनी तेरे आगे, मेरी करनी मेरे आगे। उसी दिन से बेटे बहू बुढ़िया के साथ रहने लगे। भगवान जैसे बुढ़िया माई पर कृपा करी सब पे करना। बुढ़िया मरने पर स्वर्ग में पहुंची। बोलो अक्षय आंवला नवमी भगवान की जय।